डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने गाजीपुर के एक गेस्ट हाउस में आयोजित संगठन के प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों का सूखा अति वंचित बहुजन समाज के खाते में आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बहुजन समाज आज भी जुल्म, ज्यादती, अन्याय और अत्याचार का शिकार हो रहा है। सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने यह भी घोषणा की कि उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी 2027 का चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। चंद्रशेखर आजाद रावण ने पहलगाम हमले और सीज फायर के बाद भी जवानों की जान जाने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमारे समझौते तो अमेरिका के नेता कर रहे हैं, फिर भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। उन्होंने सेना के जवानों का अपमान न करने की अपील करते हुए कहा कि सेना का कोई जाति या धर्म नहीं होता है और हमें गर्व है कि वे वहां लड़ रहे हैं, तभी हम यहाँ सुकून से बैठे हैं। सांसद रावण ने सरकार से जातीय जनगणना की समय सीमा तय करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो ये सिर्फ एक चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा। पिछले 15 साल का सूखा हक वंचित बहुजन समाज के खाते में आया है। पिछले 15 साल हो जाएंगे 2027 में कि वो जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार के शिकार हो रहे हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी ऊंचे मकान और फीके पकवान जैसी। इसलिए हक वंचित समाज में भाईचारा बना के और बूथ सेक्टर संगठन को जो है विधानसभा के संगठन को मजबूत करके आजाद समाज पार्टी 2027 के चुनाव को मजबूती से लड़ेगी और जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं उनको भी बहुत मजबूती से लड़ेगी। उसी की तैयारी के लिए मंडल वाइज ये समीक्षाएं और प्रभु सम्मेलन चल रहे हैं। इसके बाद भी पदाधिकारियों का अलग से कार्यक्रम है जिसमें उनको गाइडलाइन दी जाए किस तरह से उनको अगले 2 महीने काम करना है। फिर समीक्षा करके जो भाईचारा कमेटियां 12 जातियों का भाईचारा संगठन हमने बनाया है उसको किस तरह दुरुस्त करना है और वोट तैयार करनी है और वोट के जरिए इस हक वंचित समाज को शासक बनाना है, इसकी तैयारी हम लोग कर। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।